बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश अमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरी इस चैनल जीएम कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। तो व्यूवर, आज की इस वीडियो में हम नया कोर्स शुरू कर रही हैं जो कि एमएस ऑफिस के मुतालिक है। पिछले वीडियो मेरी जितनी भी मैंने इस चैनल पे बनाई हैं वो मेरी उर्दू इन पेज के मुतालिक थी। उर्दू इन पेज के तमाम जो स्टेप बाय स्टेप जो फीचर थे, तमाम जो स्टेप बाय स्टेप हमारे उसके जो वर्क था, जो मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आज की इंशाल्लाह इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस ये क्या होता है, एमएस ऑफिस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके अंदर अंदर क्या प्रोग्राम शामिल होते हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का हम डाटा कंपोज कर सकते हैं। यानी कि एमएस ऑफिस एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन हम सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम होते हैं जो हम ऑफिस लेवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस लेवल में जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं उनमें जो हमारा जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा एमएस ऑफिस होता है। एमएस ऑफिस के अंदर 3-4 इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन आ जाती हैं। इसके अंदर एक एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस एक्सेल आ जाता है, एमएस पावर पॉइंट आ जाता है, एमएस एक्सेस आ जाता है। तो हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस वगैरह में जो में हमने इंग्लिश में जो एप्लीकेशन टाइप करनी होती हैं, इंग्लिश में जो हमने लेटर टाइप करनी होती हैं, तो उसके लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल होता है। और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसके मुख्तलिफ के पार्ट्स आ जाते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये होता है कि सबसे पहले बात आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इसको हम पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। हाईलाइट करने के लिए मैं इसको मैंने माउस को ड्रैग कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ऑफिस वगैरह के जो भी किस्म की हम एप्लीकेशन टाइप करते हैं, जो भी हम इंग्लिश कंपोजिंग करते हैं, कोई कंपनी को वगैरह हम कोई लेटर वगैरह बनाते हैं, तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो मैथमेटिक्स के लिए काम के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो भी किस्म की हमने कोई मैथमेटिकल काम करना है, जिसके ऊपर फार्मूलेशन का काम करना है, ऑफिस वगैरह में मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमने सैलरी शीट बनानी होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकम शीट बनानी होती हैं, तो उसके लिए जो हमारा बेसिक जो हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है और ऑफिस का जो एक बेसिक टूल इस्तेमाल होता है, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। एक हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम स्लाइड वगैरह बना सकते हैं। स्लाइड क्योंकि ऑफिस वगैरह में या जो भी यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्लाइड वगैरह का काम करती हैं। यानी कि बिजनेस एरिया के अंदर हमने जब कोई नई बिजनेस लॉन्च करते हैं, कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो जब उसको मार्केट में ले आते हैं तो मार्केट में ले आने के लिए उसको हम कंप्यूटर के अंदर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं, यानी उसका हम स्केच तैयार करते हैं और आगे मार्केट में उस व्यूवर को आगे उसकी चेक करवाते हैं।
या हम कोई न्यू की हम कोई असाइनमेंट बना रही होती हैं, जो न्यू की हम कोई भी किस्म का हम कर रहे होते हैं, जो हम स्लाइड शो में कर रहे होते हैं, तो उस किस्म की स्लाइड शो में जितना भी वर्क होता है उस वर्क को सर अंजाम देने के लिए जो हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस्तेमाल होता है। अच्छा, बात करते हैं फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक अहम टूल है। इसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक अहम टूल है। ऑफिस में जिनको जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले लगाए जाते हैं। जो हमने परसेंटेज बनानी हो, जो ग्रेडेशन करनी हो, मतलब कि जितनी भी मैथमेटिकल काम होता है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं। इसके अलावा अगर हमने मुख्तलिफ किस्म के चार्ट बनाने हैं, पैराग्राफ बनाना है, अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको एक पैराग्राफ की सूरत में देखना है या उसको स्केच की सूरत में देखना है, तो उसके लिए भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर सकते हैं। शुरू शुरू में जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं होते थे या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो इसकी जगह पे जो हमारे शुरू शुरू में जो हमारे इस्तेमाल होते थे वो एक टाइप राइटर इस्तेमाल होते थे। और इसके ऊपर जो इस टेली प्रिंटर जिसको हम भी कह सकते हैं, इस टाइप राइटर के ऊपर एप्लीकेशन टाइप होती थी। इसके बकायदा पेपर पर टाइप किया जाता था, इसको बकायदा वहाँ से साथ साथ इसका भी प्रिंट निकलता रहता था। लेकिन अब उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ले ली है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक ऐसी आसानी पैदा कर दी है कि जो भी आप एप्लीकेशन टाइप करते हैं आप इसको मुख्तलिफ डिज़ाइन में कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप में कर सकते हैं। इनके जो अल्फाज होते हैं आप उसकी अल्फाज के डिज़ाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। जो अल्फाज गलत टाइप हो गए आप उसको बाकायदा कोरेक्शन कर सकती हैं। जब एक बार प्रिंट आप लेती हैं तो दोबारा आप इसको सेव भी अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकती हैं। लेकिन जब पहले ऐसा नहीं होता था। टाइप राइटर के ऊपर जो भी ही अगर हम अल्फाज टाइप करते थे तो अगर एक अल्फाज गलत टाइप हो जाता था, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती थी, तो उसको हम करेक्शन नहीं कर सकते थे क्योंकि बाकायदा इसको पेपर के ऊपर टैब हो जाता था प्रिंट निकलने से पहले। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड के अंदर अब ये ऑप्शन होती है कि अगर हम कोई अल्फाज गलत टाइप कर रहे होते हैं, ये बाकायदा हम उसको हमें हाईलाइट करवा देता है कि आपने जो अल्फाज टाइप किया है आप इसकी राइटिंग को करेक्ट करें। जो आपने अल्फाज टाइप किया है इसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, कोई वर्ड की मिस्टेक है, आप इसको क्वेश्चन करें। यानी कि ये हमें हाईलाइट करवा लेता है कि आप इसको बाकायदा करेक्ट करके फिर आप इसका दोबारा प्रिंट निकाल सकते हैं, ताकि आपको दोबारा बार बार प्रिंट निकालने में दुश्वारी का सामना ना हो। अच्छा, इसमें एक और बात मैंने डिस्कस करनी थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो ग्रामर चेकिंग होती है, यानी कि ग्रामर की जो हमारी मिस्टेक होती हैं वो भी हमें शो करवा देता है कि अगर हमने एप्लीकेशन टाइप कर रही हैं या लेटर टाइप कर रही हैं तो हमारी जो ग्रामर की मिस्टेक होती हैं वो इजीली तौर पर हमें शो हो जाती हैं। या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ये शो करवा देता है कि भाई आपने जो ग्रामर लिखी है आप इसको करेक्ट करें, या आपने कौन सी मिस्टेक की है आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट करें। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक और ऑप्शन होती है कि हम इसमें जो अल्फाज टाइप करते हैं वो अल्फाज जो होते हैं इसको हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और मुख्तलिफ जगह के पेस्ट कर सकते हैं। शुरू शुरू में जब टाइप राइटर होते थे तो टाइप राइटर जो अल्फाज हम टाइप करते थे, एक अल्फाज को जब हमने मुख्तलिफ जगहों पर टाइप करना होता था तो उसको हम कट, कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते थे, बल्कि हम इसको अलग-अलग ही लिखना पड़ता था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर एक ऐसी सहूलत है कि अगर हम कोई भी अल्फाज टाइप करते हैं, कोई हम पैराग्राफ टाइप करते हैं, वही पैराग्राफ को अगर हमने दूसरी जगह पे हमने रखना है, दूसरी जगह की उसकी सेटिंग करनी है, वही पैराग्राफ को दूसरी जगह पे हमने इसको हाईलाइट करना है, तो वही पैराग्राफ को हम कॉपी करते हुए उसकी दूसरी जगह पे ले आ सकते हैं। उसको बाकायदा उसको शेप में चेंज कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, उसको अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि अगर हम कोई भी वर्ड के अंदर हम कोई बुक्स टाइप कर रहे होते हैं, कोई हम बुक्स कंपोज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें बाकायदा एक लाइन स्पेसिंग देनी पड़ती है, मार्जिन रखने पड़ती हैं, सेटिंग करनी पड़ती है, पैराग्राफ की सेटिंग करनी पड़ती है, डिस्प्लेइंग की सेट करनी पड़ती है, पेज बॉर्डर की सेटिंग करनी पड़ती है, कोई पेज के हमने कोई हेडर सेट करने हैं, फुटर सेट करने, तो ये बहुत ही आसान MS वर्ड के अंदर इसको हम कर सकते हैं। जबकि ये पिछले टाइप राइटर के ऊपर ये तमाम फीचर इस्तेमाल नहीं होते
और ना ही ये इसके अंदर ये सहूलत है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम कंप्यूटर के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।